हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरा आज का वीडियो है कि नवरात्रि में आप ऐसा एक जादुई सिंदूर, एक जादुई कुमकुम तैयार करिए कि इस कुमकुम की टिक्की आप लगा कर जाते हैं तो आपको हर कार्य में अपार सफलता, विजय ही विजय मिलने लगेगी। और अगर इस कुमकुम को आप लाकर या तिजोरी में रख देते हैं तो आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर कभी नहीं जाएगी। तो पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं योगा पर, योगस्थ मुद्राओं पर, आकर्षण के नियम पर, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो नवरात्रि के दिन जो हैं बहुत सिद्ध दिन माने जाते हैं, बहुत खास दिन माने जाते हैं। इस समय किए जाने वाले उपाय जो हैं बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस समय माता की जो ऊर्जा है, माता की जो शक्ति है वह चरम सीमा पर रहती है। और ये जो नवरात्रि जो होती हैं, रात जो होती हैं, नवरात्रि जो रहती है, उनमें देवी जागृत अवस्था में रहती हैं। तो इस समय मांगी हुई मुराद कभी भी खाली नहीं होती है, बशर्ते पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरी करुण पुकार के साथ करके माँ से मांग के देखिए। माँ से रोकर मांगिए, माँ से गुस्सा करके मांगिए, माँ से उपाय करके मांगिए। यकीन मानिए, माँ जो है बच्चों से कभी नहीं रूठती है। बहुत से लोगों को ये भ्रांति है कि नवरात्र में अगर माता की हम पूजा आराधना साधना कर रहे हैं, उसमें कुछ गलती हो जाएगी तो हमें बहुत बड़ा दंड मिलेगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ ही इस संसार में एक ऐसी चीज होती है कि सबसे पहले बच्चे की गलती को माफ माँ ही करती है। माँ कभी बच्चे से रूठती नहीं है और जल्दी से प्रसन्न हो जाती है। इसलिए माँ से जिद करिए, माँ से उपाय करिए, माँ से करुण पुकार करिए और अपनी इच्छा पूरी करा लीजिए। माँ कभी बच्चे से रूठती नहीं है। तो आज का जो विशेष उपाय है कि आज मैं आपको ऐसा जादुई सिंदूर बनाना बताऊंगी, जादुई कुमकुम बनाना बताऊंगी कि अगर आप इसे बना लेते हैं तो इससे आपकी हर प्रकार की इच्छा पूरी होने लगेगी। आप इसे लगाकर बाहर निकलेंगे तो आपको हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले आपको सामग्री नोट कर लेना है, क्या क्या लगेगा। ये जो पूजन सामग्री की दुकान है वहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक सूखा हुआ बेल फल लेना है। सूखा हुआ बेल पत्ती जो रहती है उसमें एक फल लगा हुआ रहता है। तो आपने पूजन सामग्री की दुकान पे जाना है और बोलना है सूखा हुआ बेल फल चाहिए है, तो वह सूखा हुआ बेल फल आपने लेके आना है। दूसरा आपको भीमसेनी कपूर चाहिए है। तीसरा आपको बच्च की जड़ चाहिए है। चौथा आपको लाल कलर का सिंदूर चाहिए है। पांचवा आपको नींबू लगेगा। बस इतनी ही चीज आपको लगेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसकी विधि नोट कर लीजिए। इसे उपाय को आपको नवरात्रि में ही करना है। अगर आप 9 दिन तक इस उपाय को करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप नवरात्रि में कोई एक दिन भी कर सकते हैं। नवरात्रि में छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नौमी ये तिथि में माता जो है जागृत अवस्था में होती हैं, तो इस समय किए गया ये जो उपाय है वह जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो आप ये छठवीं, सप्तमी, अष्टमी या नौमी के दिन भी ये कुमकुम तैयार कर सकते हैं। आपको ये जो उपाय है वह शाम के समय में करना है, रात के समय में करना है। आप करना क्या है, जो बेल का फल है इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बेल पत्ती के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शक्तियां निवास करती हैं, ऐसे ही जो बेल का फल है इसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो आपने क्या करना है, ये सूखा हुआ बेल फल लेकर आए हैं, इसे फोड़ लीजिए। इसके 2 भाग करना है आपको और इसके अंदर की जो भी सामग्री है उसे निकाल देना है और एक जगह पे डाल देना है। हमको
हमको सामग्री से कुछ लेना देना नहीं है, हमको 2 खाली ये पार्ट कर लेना है। आपने 2 बेल फल कर लिए, इस टाइप से आपके पास 2 हो गए। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट ले लीजिए, उसमें आपने लाल सिंदूर डालना है। उसके बाद भीमसेनी का पूरा आप लेकर आए हैं उसे पीस लीजिए, उसका पाउडर उसमें डाल दीजिए। उसके बाद बच्चे की जो जड़ लेकर आए हैं उसे पीस लीजिए, उसका पाउडर आपने डाल देना। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस 1-2 बूंद इसमें डाल दीजिए और फिर इस पाउडर को थोड़ा सा सुखा लीजिए। बाद में ये जो बेल के फल हमने खाली किए हैं, इसमें ये सिंदूर, ये कुमकुम को आपको भर देना है। इतना हो गया। इसके बाद अगर आपने घट स्थापना कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करी है तो कोई बात नहीं है। आप अपने घर के मंदिर के सामने एक चौकी लगा दीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, माता की फोटो रख दीजिए, फोटो प्रतिमा जो कुछ भी है माता की रख दीजिए, धूप दीप अगरबत्ती आपको बता देना है। आपने भी सामने बैठ जाना है, लाल रंग के आसन में आपने बैठना है। अब ये जो सिंदूर आपने बेल फल में भरा हुआ है, ये दोनों भागों को अपने दोनों हथेलियों में ले लेना है, और उसके बाद महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है श्रीम, इसका 108 बार जाप करना है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इस मंत्र का जाप करने में। आप चाहें तो रोज 9 दिन बना, एक दिन लीजिए, लेकिन 9 दिन आप इन बेल के फलों को हाथ में लीजिए और रोज श्रीम 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 मंत्र का 108 बार जाप करिए 9 दिनों तक। तो ये कुमकुम सिद्ध हो जाता है। नहीं तो नवरात्र में कोई एक दिन कर लीजिए, नहीं तो छठवीं, सप्तमी, अष्टमी और नौमी, ये 4 दिन कर लीजिए। तो ये जो कुमकुम है ये सिद्ध हो जाएगा। इसमें माता की शक्ति जो है आ जाएगी। इसमें जो नींबू है, भीमसेनी कपूर है, बच्चे है, सिंदूर है, ये सारी जो चीजें हैं माता को बहुत ज्यादा पसंद है, और माँ लक्ष्मी की शक्ति को खींचने की ताकत रखती हैं ये सारी की सारी चीजें। तो आपने क्या करना है, ये बना लिया। इसके बाद दशहरा होने के बाद इसे क्या करना है, आपको चांदी की डिब्बी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपके पास जो डब्बी है उसमें ये कुमकुम को भर के रख दीजिए। इसे अगर आप लाकर तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में धन समृद्धि का वास होने लगता है। आपका घर माता लक्ष्मी छोड़ के कभी नहीं जाएगी। और उसके बाद जब आप कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं और आपको उस कार्य में 100% सफलता चाहिए है, तो ये कुमकुम को लीजिए और थोड़ी सा गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल नहीं है तो प्लेन पानी डालकर इसकी एक बिंदी जो है अपने आज्ञा चक्र पे लगा दीजिए और उस कार्य के लिए निकल जाइए। आप देखेंगे कि आपको ये जो विजय तिलक बन चुका है, माँ का आशीर्वाद इस तिलक के अंदर, इस कुमकुम के अंदर आ चुका है, तो आपको उस कार्य में 100% सफलता मिलेगी। विद्यार्थी अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये तिलक को लगा कर जाइए। अगर आप कोई महत्वपूर्ण डील के लिए जा रहे हैं तो ये तिलक को लगा कर जाइए। और आप विवाह की बातचीत करने जा रहे हैं तो ये तिलक को लगा कर जाइए। आप जिस कार्य को भी सफल बनाना चाहते हैं तो ये तिलक को लगा कर जाइए। ये माँ का विजय तिलक है, आपको 100% आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।